हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। कल हम लोगों ने मशीन डिजाइन में सीखा था। एक ऑब्लिक प्लेन हमने लिया था और एक स्पेसिमेन पर ऑब्लिक प्लेन लिया था। ऑब्लिक प्लेन पर हमने नॉर्मल स्ट्रेस ज्ञात करा था और इसके बाद उस पर शियर स्ट्रेस हमने फाइंड करी थी। आज के इस लेक्चर में मैं एक स्पेसिमेन लूँगा और ये स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ओनली, यानी कि स्पेसिमेन पर हम ओनली वन शियर स्ट्रेस लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये शियर स्ट्रेस रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस के इक्वल होता है या नहीं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का ये टॉपिक है ए स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू shear stress only, यानी कि हम एक स्पेसिमेन पर ओनली वन शियर स्ट्रेस लगा कर देखेंगे कि उस पर क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए, ये आपका एक स्पेसिमेन है। ये है आपकी जो ब्लॉक है वो यूनिटरी डेप्थ, यानी कि इसकी डेप्थ जो है वन यूनिट है। दिस ब्लॉक इज यूनिटरी डेप्थ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये आपका ब्लॉक है एल एम एन एंड ओ। उसके ऊपर हम इस प्लेन के ऊपर एल एम के ऊपर हम क्या करेंगे, एक शियर स्ट्रेस लगाएंगे। इस प्लेन के ऊपर अगर हम एक शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो यहाँ पर नीचे में भी ये प्लेन पर एक शियर स्ट्रेस अगर हम लगाते हैं इसके ऊपर से, तो ये नीचे में भी एक रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस यहाँ पर एक उत्पन्न होगा जो उसको क्या करेगा, इक्वल करेगा। यानी कि हम एक क्यू यहाँ पर लगा दे रहे हैं, इसके विपरीत, ठीक विपरीत। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, अब इस क्यू को रोकने के लिए एक कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस अपने आप जारी हो जाएगा, अपने आप उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे क्यू डैश। इसी तरह इसमें क्या होगा, क्यू को रोकने के लिए एक कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस यहाँ पर अपने आप उत्पन्न हो जाएगा क्यू डैश। आपको बातें समझ में आ रही है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, Q इजकल टू, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करी, अप्लाई ऑन स्पेसिमेन। ठीक है, अप्लाई ऑन स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन पर हमने क्या अप्लाई करी, क्या, तो Q जो हुआ वो आपका शियर स्ट्रेस हुआ। Q आपका शियर स्ट्रेस है और Q शियर स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस अपने आप उत्पन्न हो गया। तो Q डैश क्या है यहाँ पर, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस डेवलप टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस P। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेवलप टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे ये हो गया Q डैश इक्वल टू कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एंड और ये हो गया आपका डेवलप DEVELOP, डेवलप टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, डेवलप टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, ये हो गया Q एंड Q डैश एंड Q डैश। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या ये हम इस पर जो शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं या फिर जनरेट हो रहा है, शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, Q डैश ये रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस के बराबर है या नहीं, क्योंकि ये जो स्पेसिमेन है वो आपका साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम इस पर फोर्स वगैरह ज्ञात करेंगे। तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स जो होगा, हम एल चेस में एक ले लेते हैं, एक अपने से एल चेस। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर हम इसको लेते हैं तो Q
इंटू एरिया क्या होगी क्यू इंटू एल एम, क्यू इंटू एल एम एंड इंटू 1, ये हो गई आपकी एल एम इंटू 1 एरिया हो गई, और ये हो गया शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स। तो हम इसको फोर्स को हम लिख लेते हैं एफ, कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, फोर्स इस तरह होगा। ठीक है, एल एम इंटू 1 ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ये डेप्थ है भाई, दिस ब्लॉक इज यूनिटरी डेप्थ, तो इसके ऊपर तो जो इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है, इस टाइप का होगा, तो यूनिटरी डेप्थ यानी कि ये है यूनिट मतलब इकाई डेप्थ, तो दिख तो नहीं रहा है लेकिन इस टाइप से होगा। तो ये एरिया हम इस निकाल लेंगे, ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ के अनुसार एरिया आपका निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब चलिए, अब हम ले लेंगे आर्चेस में लेंगे, तो आर्चेस में क्या हो जाएगा आपका क्यू डैश, क्यू डैश, तो क्या हो जाएगा क्यू डैश इंटू क्या होगा एल एन इंटू यूनिटरी डेप्थ है तो 1, ये होगा आपका इस तरह से फोर्स लगेगा इस तरह से। अब चलिए ये क्या होगा, ये एलचेस एंड आरचेस क्या हो जाएंगे, दे विल बी मेक ए कपल, क्या करेंगे, दे विल बी मेक ए कपल, एक जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये टार्क जनरेट होगा ये इस तरह और ये इस तरह, तो क्या होगा दे विल मेक ए कपल। ठीक है, तो कपल बनाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे मोमेंट लिख ले या फिर टॉर्क लिख ले इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसका देखें अगर, हाँ इसका देखें तो क्या हो जाएगा क्यू इंटू एल एम, ये आपका फोर्स हो गया, क्यू इंटू एल एम ये आपका फोर्स हो गया, और टार्क इजकल टू आपका होता है फार्मूला नोट कर लेंगे एफ क्रॉस आर, ये आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो क्यू इंटू एल एम एंड आर यहाँ पर क्या होगा, क्यू जो होगा क्यू और क्यू के बीच में आर क्या होगा, ये एमओ लिख सकते हो या फिर एल एन लिख सकते हो, तो क्या लिख ले हम एल एन लिख लेते हैं, कोई डिस्टर्बेंस कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये क्या होगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है एम डैश हम मान लेते हैं क्यू डैश वाले को, तो एम डैश अगर हम निकालेंगे इजक्वल टू टी डैश इजक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ये होगा क्यू डैश, यानी कि ये फोर्स हो जाएगा क्यू डैश इंटू एल एन एंड ये हो गया आपका फोर्स, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू डैश एंड क्यू डैश के बीच में होगा एल एम, तो हम लिख लेते हैं एल एम भी लिख सकते हो या फिर एन ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि ब्लॉक जो है एल एम एन ओ आपकी स्पेसिमेन जो है वो क्या है इक्विलिब्रियम में है, यानी कि साम्यावस्था में है, तो क्या होगा, चूंकि ब्लॉक एल एम एन ओ साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है, तो क्या होगा यहाँ पे, जब साम्यावस्था में है तो एम और एम डैश आपस में इक्वल हो जाएंगे, दैट सिंप्लाई एम बराबर एम डैश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिखेंगे एम का वैल्यू क्या है क्यू इंटू एल एम इंटू एल एन इज इक्वल टू क्यू डैश इंटू एल एन इंटू एल एम। ठीक है, तो एल एम से एल एम कैंसिल एंड एल एन से एल एन कैंसिल, यानी कि क्या होगा क्यू बराबर क्यू डैश, यानी कि जितना हम लोगों ने शियर स्ट्रेस इस स्पेसिमेन पर अप्लाई किया उतना ही शियर स्ट्रेस रेजिस्टिव फोर्स के रूप में वो दूसरे साइड से अप्लाई हो गया अपने आप, और ये क्या हुआ, ये ब्लॉक क्या हुआ इक्विलिब्रियम में हो गया। जब तक ये हमने शियर स्ट्रेस लगाया और रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस अपने आप जितना जनरेट होता है उसके बराबर, तब ब्लॉक में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो ब्लॉक साम्यावस्था में होगा।
अगर शियर स्ट्रेस का वैल्यू Q डैश से अधिक हो तो ब्लॉक क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, उसके कुछ लेयर स्लिप कर जाएंगे। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस आप लोग जानते होंगे बड़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस लेक्चर में मात्र इतना ही, और छोटे छोटे टॉपिक मैं आगे बढ़ाता चला आऊँगा मशीन डिजाइन के कुछ फार्मूले, कुछ इसी तरह के टॉपिक लेकर के। ठीक है, तो अभी बहुत सारे फार्मूले बाकी हैं, छोटा छोटा टॉपिक, मतलब छोटा छोटा 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो मैं आपको प्रस्तुत करता रहूँगा, और आप लोग इसे अच्छे से देखिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए, प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।